राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संतान संपत्ति व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रायण कैसे किया जाएगा, व्रत की पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम आप सभी को संतान संपत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत खास तौर पर संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हमारे पुत्र में के जीवन में आ रहे संकट बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं और साथ ही उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। और अगर कोई निसंतान है तो उसे अच्छे संतान है तो अगर वह संतान सप्तमी के दिन व्रत पूजा विधि विधान पूर्वक करती है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में 30 अगस्त को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। अब मैं आप सबको संतान सप्तमी की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो सर्वप्रथम तो आप सप्तमी के व्रत वाले दिन आप सुबह माताएं जल्दी उठकर अपने प्रातःकाल के कामों से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में ही संकल्प ले लें कि आज मैं संतान सप्तमी का व्रत करूंगी। स्नान के बाद में आप भगवान गणेश जी, भगवान माता गौरा और भगवान महादेव का स्मरण करते हुए पूजा की तैयारी कर ले। तो पूजा की तैयारी के लिए आप सर्वप्रथम तो सात सात मीठी पूड़ियाँ बना ले और उसके बाद में आप भगवान महादेव, गणेश जी भगवान और भगवान शिव की मिट्टी स्वरूप में प्रतिमा बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी स्वरूप में प्रतिमा नहीं बना सकते तो आप शिव परिवार की प्रतिमा को भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम एक चौकी ले लूँगी। चौकी के ऊपर मैंने लाल वस्त्र बिछा के बाद में उसके बाद में आप फूलों और चावलों का आसन लगा के शिव परिवार की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का, तांबे का, किसी का भी कलश ले सकते हैं। उसके बाद में उसमें 5 आम के पत्ते लगाने। आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापना में 5 चीज़ें डाली जाती है। तो मैं लौंग, सौंफ, इलायची, हल्दी, पैसे, यह सभी मैंने कलश स्थापना में कलश में डाल दिया। उसके बाद में 5 अशोक के पत्तों का आसन लगा के हम 5 अशोक के पत्ते भी ले सकते हो आप, 5 आम के पत्ते भी ले सकते हो। अशोक के पत्तों में, पाँचों पत्तों में मैंने हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा के उसके बाद में हम एक नारियल ले लेंगे। नारियल के ऊपर आप पहले ही कलावा बांध लेना और मैंने यहाँ पे उस पर भी उसके बाद में हम चावलों का आसन लगा के कलश को स्थापित करेंगे। तो आप चावलों की डेहरी भी बना सकते हैं या अष्टकमल भी बना सकते। तो यहाँ मैं सर्वप्रथम चावलों की अष्टकमल बना रही हूँ। मैं बड़ा नहीं बना रही, छोटा सा ही। आपको और भी अच्छा स्वरूप आता है तो आप उसी प्रकार अष्टकमल का स्वरूप बना लेना। अष्टकमल का चावलों का स्वरूप बना के मैं कलश की स्थापना कर दूंगी। तो आप सारे इन्हीं सब बीच में आप भगवान के महादेव के मंत्रों का उच्चारण करते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कलश स्थापना के बाद में अब मैं एक नारियल ले लूँगी। नारियल पे आप पहले इस प्रकार का लावा बांध के अपनी मन्नत भी बोल लेना। उसके बाद में ये नारियल इसको आप अपनी तरफ मुँह करके भी स्थापित कर सकते हो या ऊपर की तरफ मुँह करके स्थापित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ मुँह करके कलश को स्थापित कर लिया। उसके बाद में मैंने मिट्टी के भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश जी भगवान का जो स्वरूप बनाया था उसको विराजमान कर लिया है। उसको विराजमान करने के बाद में हम सब प्रथम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक के प्रज्वलित करने के बाद में हम सभी को स्नान कराएंगे। तो आप सबको पता है कि भगवान को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व है। तो सर्वप्रथम गंगा जल मिला के शुद्ध जल से स्नान कराएंगे गणेश जी भगवान को, माता पार्वती को, फिर भगवान भोलेनाथ को आप इस प्रकार स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना। उसके बाद में हम भगवान को पंचामृत स्नान कराएंगे। पहले गणेश जी भगवान और फिर माता पार्वती, फिर भगवान महादेव को, फिर पुनः हम शुद्ध जल से स्नान कराएं। इस प्रकार हम भगवान को 3 बार स्नान करा लेंगे। उसके बाद में हम एक जल का लोटा जिसमें शुद्ध गंगा जल मिला के जल बना लिया और भाव स्वरूप सभी को भी स्नान करा देंगे, प्रतिमा सभी को। इस प्रकार स्नान कराने के बाद में सर्वप्रथम गणेश शिव परिवार की प्रतिमा उसको मूली स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद में गणेश जी भगवान, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ को सभी को वस्त्र रूपी जनेऊ कलावा अर्पित करेंगे। तो आप माता रानी को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को मूली रूपी कलावा अर्पित किया। उसके बाद में मूली रूपी कलावा मैं माता पार्वती को अर्पित करूंगी। फिर भगवान भोलेनाथ को भगवान महादेव की जो शिवलिंग स्वरूप बनाया उसको अर्पित करूंगी।
और इस बीच में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहना। उसके बाद में मैंने भगवान माता पार्वती को चुनरी अर्पित किया। आप लाल रंग की चुनरी जिस प्रकार हम नवरात्र में लाते हैं वैसी चुनरी माता रानी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो मैंने माता रानी का जो सा स्वरूप बनाया था उसको भी मैं चुनरी अर्पित करूँगी। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित की है और भगवान भोलेनाथ को भी वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित किया। अगर आपके पास येलो पीली जनेऊ हो तो आप गणेश जी भगवान को पीली जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने माता रानी को चुनरी अर्पित की है। उसके बाद में माँ को आप 16 श्रृंगार का सामग्री है वह भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को चंदन का कुमकुम का तिलक किया है, फिर भगवान माता पार्वती को किया और भगवान भोलेनाथ को सिर्फ चंदन का तिलक ही लगाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की रोली नहीं चढ़ती है। और अगर आप त्रिपुण बनाना चाहो तो भगवान भोलेनाथ के त्रिपुण भी बना देना, उसका भी अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैंने सभी को कुमकुम का तिलक भी अर्पित किया माता रानी माता पार्वती को, और गणेश जी भगवान को मैंने कुमकुम का तिलक भी अर्पित कर दिया। उसके बाद में सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। आप पूजा में अक्षत खंडित टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होते, साबुत अक्षत को काम में लेना। इस प्रकार मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी को अक्षत अर्पित कर दूंगी। उसके बाद में आप दीपक की भी पूजा कर देना, उनको भी फूल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अक्षत अर्पित करने के बाद में अब हम माता पार्वती को गणेश जी भगवान को उनकी प्रिय धूप अर्पित करेंगे, क्योंकि संतान संपत्ति के वर्धन गणेश जी भगवान की पूजा का अत्यधिक महत्व है। तो उस दिन आप गणेश जी भगवान को दुर्वा जरूर अर्पित करना। एक ऐसे छोटी सी 11-21 धूप की आप ऐसे बना लेना कुची सी, और गणेश जी भगवान को अर्पित कर देना। उसके बाद में भगवान महादेव को उनकी प्रिय चीज़ धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, आप जो भी आपको सामान मिल जाए गणेश जो भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है वह सभी भगवान महादेव को अर्पित कर देना। जो गणेश जी भगवान की प्रिय चीज़ें वो गणेश जी भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में माता पार्वती को मैंने लाल पुष्प अर्पित किया और भगवान भोलेनाथ को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे, क्योंकि उन्हें श्वेत पुष्प अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में गणेश जी भगवान जो भी आपको गणेश जी भगवान माता पार्वती और भगवान महादेव की प्रिय वस्तु मिल जाए वही आप उन सबको अर्पित कर देना। और आप पूरी पूजा के बीच में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप पूजा करना। उसके बाद में हम डोरा बना लेंगे। अगर आपने कड़ा या छल्ला बनाया तो संतान संपत्ति की पूजा के बीच में आप कड़े छल्ले का भी पूजन करना। तो यहाँ पे मेरे पहली बार पूजा कर रहे हो तो आप 7 इस मोली रूपी कलावे से 7 गांठ का डोरा बना लेंगे। तो ऐसे एक एक गांठ करके आपको 7 गांठें लगा के इस प्रकार डोरा बना लेना। अब सर्वप्रथम जो हमने ये डोरा बनाया है इसकी भी हम पूजा करेंगे और उसको अपने दाएं सीधे हाथ में हमें इस प्रकार पूजा के बाद में बांधना रहता है। तो इस डोरे की भी अभी हमें पूजा करना है। तो इस डोरे को भगवान महादेव, माता पार्वती, गणेश जी भगवान के पास रख के चावलों का आसन देके हम इस डोरे को विराजमान करेंगे। डोरे को विराजमान करने के बाद में हम इसकी पूजा करेंगे। डोरे के तिलक लगा दिया। तिलक लगाने के बाद में मैंने पुष्प अर्पित कर दिया। पुष्प अर्पित करने के बाद में डोरी की पूजा हो गई। अब माता पार्वती, भगवान महादेव, गणेश जी भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग के अंदर मीठा भोग ही भगवान को अर्पित किया जाता है। तो आप इसके अंदर 7-7 पूरियाँ मीठी बनाई जाती है और इन्हें खा के ही व्रत का प्रायण किया जाता है। जो माता पार्वती को हमने भोग अर्पित किया है वे भोग के साथ पूरियाँ हमें दान करनी है, लेकिन ये घर में आप किसी को नहीं दे सकती, ये घर के बाहर में दान करनी होती है। उसके बाद में आप फल भी भगवान को अर्पित कर सकते हो। अगर आप कुछ मीठा बना के भी भोग में अर्पित कराना चाहते हो तो वह भी आप अपना और माता पार्वती का अलग अलग ही रखना। तो इस प्रकार में भोग कोई बाद में ग्रहण करके व्रत का प्रायण करना पड़ता है। पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे कि भगवान मेरी पूजा में कोई कमी या गलती रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। अब हम संतान संपत्ति व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूलों का आसन लेके हमें कहानी सुननी रहती है। कहानी सुनने से पहले 1 लोटा जल भी लेना होता है। तो मैं 1 लोटा जल ले लूँगी और वह भी मैं चौकी पे विराजमान कर दूँगी। अब हम कहानी सुनेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहानी सुनाती वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद में जो फूल और चावल के हैं ये हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वरूप को अर्पित कर देंगे।
फूल और पुष्प माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को के स्वरूप को अर्पित कर देंगे। और अर्पित करने के बाद में जो ये हमने जल का लोटा कलश लिया था उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे इस लोटे जल से। इस प्रकार कथा कहानी होने के बाद में अब हम भगवान महादेव माता पार्वती की आरती करेंगे। तो आपने जो दीपक प्रज्वलित किया था, इस दीपक को आपको हिलाना नहीं है, आपको अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हो या आप कपूर की भी आरती कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कपूर की आरती करूँगी क्योंकि संतान सप्तमी के दिन कपूर की आरती का भी अत्यधिक महत्व है। तो मैं यहाँ पे कर्पूर प्रज्वलित करके कपूर की आरती कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे, उसके बाद में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में जो हमने डोरा बनाया है उस डोरे को उठा के हमें हमारे सीधे हाथ में पहनना है। अगर जिसके से संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी हो जाती है इस व्रत को करने से। देखो ये जो डोरा मैंने इस प्रकार बनाया है, इस डोरे को हमें अपने सीधे हाथ में इस प्रकार बांधना होता है। अगर आप डोरा नहीं तो आपने कोई कड़ा या चांदी का छल्ला बनाया तो पूजा के बाद में आप उसे भी अपने सीधे हाथ में पहनने के बाद में थोड़ा सा जल लेके हम 3 बार दीपक पे से चौकी पे से घुमा के आचमन कर लेंगे। कहा जाकर अगर आचमन नहीं किया जाता हमारी पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। तो इस प्रकार आचमन करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भगवान महादेव माता पार्वती, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में जो हमने ये चौकी लगाई थी वो चौकी को ऐसी यथावत लगी रहने देना जब तक दीपक प्रज्वलित हो रहा है। उसके बाद में हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और ये भगवान को हमने जो साथ साथ मीठी मीठी पूरियाँ चढ़ाई है और आपने भोग में जो भी मीठा खीर वीर बनाई है उसका एक हिस्सा आप खा के व्रत का प्राण कर सकते हो और एक हिस्से को आप मंदिर में या किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हो। और जो हमने ये पूरियाँ बनाई हैं उन्हीं पूरियों को खाकर आपको व्रत का प्राण करना होता है। तो आज के दिन मीठा का ही खा ये 7 पूरियाँ ही खाकर आपको व्रत का प्राण करना होता है। उसके बाद में दीपक के शांत हो जाने के बाद में और दूसरे दिन हमें वो चौकी का विसर्जन करना हो। तो हमने जो शिव परिवार की प्रतिमा को विराजमान किया उसे जल की चीटी लगा के हमारे मंदिर में फिर से विराजमान कर लेंगे। और माता रानी को जो चुनरी चढ़ाई है और जो सिंदूर का सामान चढ़ाया है वह आप दान भी कर सकते हो और खुद थोड़ा बहुत आप खुद भी ले भी रख सकते हो। उसके बाद में हमें भगवान की जो मिट्टी के स्वरूप बनाए हैं उनका विसर्जन करना होता है। तो विसर्जन के लिए में एक भगोने में शुद्ध गंगा जल मिला के जल ले लेंगे और उसमें सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का विसर्जन करेंगे। तो आप विसर्जन करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और अपनी मन की मनोकामना इच्छा बोलते हुए विसर्जन करना। बाद में एक बर्तन में हम शुद्ध जल लेके गंगा जल मिलाकर रख लेंगे। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान का विसर्जन करेंगे। जो आपने मूली कलावा सब बनाया उन्हीं के साथ हम गणेश जी भगवान का विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में माता पार्वती का विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ महादेव का विसर्जन करेंगे। तो महादेव माता पार्वती का विसर्जन करते हुए अपनी मन की मनोकामनाएं बोलते हुए विसर्जन करेंगे। और भगवान के शिवलिंग का विसर्जन करते शिवलिंग का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और आपकी मन की मनोकामना बोलते हुए विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में जो भी फूल पुष्प हमने भगवान महादेव माता पार्वती गणेश जी भगवान को चढ़ाए थे उनका विसर्जन भी कर देंगे। इस प्रकार जो फूल पत्ते उन्हीं सब का विसर्जन करने के बाद में जब ये पानी में अच्छे से घुल जाएंगे तो ये जल हम किसी भी वृक्ष में डाल देंगे। लेकिन हमें किसी भी वृक्ष में डाल देंगे लेकिन बस तुलसी के वृक्ष में नहीं डालना है क्योंकि कुल तुलसी गणेश जी भगवान और भगवान महादेव की नहीं चढ़ती है। उसके बाद में सभी फूल पत्तों का सभी का भी विसर्जन कर देंगे जिससे ये पेड़ पौधों में खाद का काम करेंगे। उसके बाद में जो हमने कलश स्थापना की थी उसमें नारियल सुपारी वह सभी उठा के हम हमारे घर में रख लेंगे। और जो नारियल है उसे भी हमें हमारा मन्नत का मान के उठा के रख लेंगे। और जो हमने कल जल का भर के कलश रखा था उस कलश को हम हमारे पूरे घर में घुमा देंगे, बस टॉयलेट बाथरूम के पास नहीं घुमाना है। इस प्रकार हम चौकी का भी विसर्जन कर लेंगे। जो हमने सुहाग की सामग्रियाँ जिसको दान दी थी उसी को भी ये दक्षिणा भी हम दान में दे देंगे। इस प्रकार हम चौकी का भी विसर्जन कर लेंगे। और अगर अगर आप लोगों के संतान संतति की इस प्रकार से पूजा विधि करके आप मन्नत मानते हो
मन्नत मांगोगे आपकी मन्नत मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर जो निसंतान है उसके संतान नहीं है, अगर वह भी सच्चे मन से संतान सप्तमी का व्रत करते हैं और पूजा विधि करते हैं तो भगवान भोलेनाथ, गणेश जी भगवान, भगवान महादेव की कृपा से उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत की सरल पूजा विधि मेरी समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।